इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x is equals to 3 minus 2x minus x square. ओके हाँ, तो बताइए क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। पहले कौन आता है? x स्क्वायर है, तो उसको बना लीजिए स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c f of x कोई पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, तो इट विल बिकम माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. ओके नाउ इधर ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पे आप क्या देखते हैं, फटाफट इसको कंपेयर करिए. x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल, a इज इक्वल्स टू -1. x का जो कोफिशिएंट है b वो x के कोफिशिएंट के इक्वल, b इज इक्वल्स टू -2. ओके, और जो c है वो लास्ट कांस्टेंट टर्म के इक्वल, तो c का वैल्यू कितना आ रहा है? 3. देखिए इसका ग्राफ आप खुद प्लॉट करेंगे, मैंने किया नहीं है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसका. ओके, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? वर्टेक्स. ये टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका, एंड पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड. व्हाई डाउनवर्ड? बिकॉज़ a का वैल्यू कैसा आ रहा है? नेगेटिव. तो इसमें क्या क्या लिखना है आपको, उसी स्टाइल से हम लोग इसको समझेंगे. पहला, फर्स्ट क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज a, तो a इज लेस देन 0. ओके, समझ में आ रहा है? लेस देन 0 का मतलब समझते हो? नेगेटिव. ठीक है, तो याद रखना है आपको, अगर a की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव रियल नंबर आती है, तो पैराबोला क्या होता है? ओपन्स डाउनवर्ड. ठीक है, तो पैराबोला ओपन, ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं ना? यस सर. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखते हैं बताइए? हाँ, क्या करते हैं पैराबोला को? हाँ, फैक्टराइज करेंगे पैराबोला को. देखिए कैसे फैक्टराइज करोगे आप, यहीं से देख के आप बता सकते हैं. देखिए बहुत सिंपल, इधर देखिए ये कौन सा पॉइंट है? 3 -3, 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा होगा? -3. ठीक है, तो इस -3 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो क्या हो जाएगा? x + 3. तो एक फैक्टर इसका होगा x + 3, और इसी तरीके से x इक्वल्स टू कितना रखोगे? 1, क्योंकि 1, 0 पे कट कर रहा है, तो ये 1x का वैल्यू कि y का? x -1 क्योंकि ये x एक्सिस पे. ओके, तो x इक्वल्स टू 1 इधर आ जाएगा, तो x - 1 इक्वल्स टू 0. ओके, तो इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा? इसका फैक्टर बनेगा x + 3x - 1. ओके, तो कितने फैक्टर आ रहे हैं इसके? 2. ठीक है, अच्छा, और हाँ ठीक है, तो इसका मतलब कि कितने जीरो होंगे इसके बताइए? तो कौन कौन है वो? -3 और 1. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. तो जीरो कहाँ पर मिलते हैं आपको? पैराबोला x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो वैल्यू क्या होती है? 0. ठीक है, ठीक है, तो आपको 0 पता चल गया. इस पे कौन कौन है बताइए? -3 है और +1. इस बात से आप क्या समझते हैं कि ये दोनों इसके 0 है, मतलब x का वैल्यू कितना रखोगे इसमें? अगर -3, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा? 0, और 1 रखोगे तब भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा? 0. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, आप क्या बताते थे इसके? वर्टेक्स. वर्टेक्स आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है? -1,4. निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से. ठीक है, कैसा है? -b/2a, -d/4a. ओके, ठीक है. नाउ वेयर d इज इक्वल्स टू d, फटाफट फाइंड करते हैं. b² -4ac. तो व्हाट इज b? b इज -2. -2 का स्क्वायर इज 4. 4 into a is -1, what is c? c is 3. तो 4 minus plus 4 3 is 12. तो आंसर is 6. नाउ ध्यान देना, d का वैल्यू कैसा है? 16. पक्का, तो which is greater than 0. और जब भी greater than 0 होता है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. ठीक है, तो रिजल्ट आ गया. क्या रिजल्ट आया? cuts the x-axis at 2 distinct points. ओके, ये आ गया. हाँ, तो
तो ठीक है, d का वैल्यू आगे हम तो वर्टेक्स निकालने का ये निकालते हैं माइनस b। b क्या है देखिए जरा, -2 डिवाइडेड बाय 2 into a क्या है -1, ओके, कॉमा व्हाट इज द दिस इज माइनस, ओके, व्हाट इज d? d is 16 divided by 4 into what is a? a is -1. now minus minus plus and 2 into -1 is -2 comma -16 divided by plus minus minus, so minus cancel, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो it will become minus of 1 and 4 to the 16। तो आप देख सकते हैं वर्टेक्स मैच कर रहा है, -1, 4। मतलब समझते हो कि अगर मैं इसका फैक्टर कर लूं खुद से, ठीक है, इसका फैक्टर अगर मैं करने चलता तो मैं क्या नहीं कर सकता था, देखिए -x² -2, अभी तो मैंने चलो ग्राफ से आपको करा दिया, मैं कर भी तो सकता हूँ, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया -3x², ओके। तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यस -3x प्लस x, ठीक है, बिकॉज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस -2x² मिलेगा और एडिशन करोगे तो -2x मिलेगा, ठीक है। तो इसको ये हमने कॉमन लिया, लेट्स से दैट -x कॉमन लिया यहां से, x प्लस 3, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ये साइन भी प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3, ओके, और ये कर्ली ब्रेसेस में ऐसे रख लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3, तो 1 माइनस x या फिर -x प्लस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 और 1 माइनस x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस x, ठीक है ना। देखिए यही आ रहा है, इट इज x माइनस 1, यस सॉरी इट इज 1 माइनस x ना, यस द फैक्टर इज 1 माइनस x। इधर देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है शायद, x is equals to 1 हमने यहाँ से लिया था, ओके, x minus 1 is equals to 0 multiplying by -1 on both side, तो एडजस्ट हो जाएगा ना। अगर मैं -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 से अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं तो -1 into 0 तो 0 ही होगा और ये साइन चेंज हो जाएगा तो 1 माइनस x, ओके। तो वही देखिए फैक्टर करने पे भी आ रहा है और ग्राफ से करोगे तब भी आ रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नोट करिए। लास्ट वाले टॉपिक्स में हम लोगों ने देखा कि d का वैल्यू किससे बड़ा आ रहा था, 0 से, d का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था, 2 x एक्सिस को, ओके। ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड किस पे डिपेंड करता था, a के वैल्यू पे। कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, दूसरा हम दूसरा हम एक पॉलिनोमियल एक दूसरा लेने जा रहे हैं, उसमें ना आपको d आप देखोगे 0 आ जाएगा, अभी देखिए मैं लेता हूँ, और जब d 0 आ जाएगा तो याद रखिए क्या क्या रिजल्ट होंगे इसके, आपको याद रखना है। d अगर 0 आ जाता है ना, d 0 आने का मतलब समझ रहे हो, d² माइनस 4ac अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा, ध्यान से सुने, फैक्टर्स विल बी सेम, फैक्टर्स विल बी सेम, फैक्टर विल बी सेम मतलब समझ लो कि अगर पहला फैक्टर x प्लस 3 है तो दूसरा भी क्या होगा, x प्लस 3, समझ रहे हो, दोनों फैक्टर सेम हो जाते हैं, और अगर दोनों फैक्टर सेम हो जाते हैं तो दोनों 0 भी सेम हो जाते हैं। ध्यान से फिर से सुनिए, अगर फैक्टर सेम हो जाएंगे तो 0 भी सेम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई x प्लस 3 को मान लो आप रखोगे किसके इक्वल, 0, तो x का वैल्यू -3 यहाँ से भी मिलता है और यहाँ से भी x का वैल्यू -3 मिलता है, ओके। अगर दो जीरोस के सेम हो गए तो क्या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, हाँ, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट, और एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं, टच करके जा रहे हैं, ओके। दिखाता हूँ आपको, भाई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है, टच करके जा रहा है। ये देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन आप समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है मेरे पास f of x is equals to x² minus 6x plus 9, ऐसा है, ओके, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ आप प्लॉट करिएगा खुद, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसा आ रहा है इसका ग्राफ।
this is 1, okay, 2, okay, 3. So this is the point 3, 0. इसका ना ऐसा कुछ आएगा ग्राफ, ये like this, ये ऐसा आ रहा है, ओके. तो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये. लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हो आप, बोलिए. 3 वर्टेक्स. सॉरी. ओपन कैसा है, अपवर्ड, इसलिए a का वैल्यू कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है. x फटाफट इसको कंपेयर करिए. a का वैल्यू बताइए +1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. b का वैल्यू बताइए -6, c का वैल्यू बताइए +9. ओके. तो वर्टेक्स से क्या ड्रॉ करते हो आप, लाइन ऑफ सिमेट्री. ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके. तो आप क्या देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करता. आओ जरा चेक करें इसका ना. फटाफट हमने फैक्टर निकालना, तो देखिए कैसे फैक्टर निकालेंगे इसका. x स्क्वायर -6x + 9. 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया है, 9x स्क्वायर. ओके. हाँ, तो ये f ऑफ x के फैक्टर निकाल रहे हैं हम. 9x स्क्वायर -6x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए, -6. यस, बताइए. बहुत सिंपल है. ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने. 9x स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस. तो ये देखिए x स्क्वायर -3x -3xy, बिकॉज माइनस माइनस प्लस और साइन कैसा लगेगा, माइनस का, तो -6x हो जाएगा. बट -3x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -3x से, तो यू विल गेट माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर एंड वी वांट प्लस 9x स्क्वायर. ओके. कोई प्रॉब्लम है? नो सर. तो देखिए यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो you get x -3. यहाँ से -3 आपने कॉमन लिया तो x -3. तो it will become x -3 x -3. तो आप क्या देख रहे हो, there are same factors. फैक्टर सेम है इसके पॉलिनोमियल के. तो याद रखिए. अब मैं आपसे पूछना, भाई मेरे को 0 बताओ. आप फटाक से x -3 को किसके इक्वल रखोगे, 0 के. और x का वैल्यू कितना आएगा, 3. और फिर से x का वैल्यू कितना आएगा, 3. बात समझ रहे हो. तो ये देखिए यहाँ पे आपने रखा x -3 को 0 के इक्वल, x -3 को 0 के इक्वल. तो आपको x क्या मिलता है, 3. और फिर से आपको x मिलता है 3. तो ध्यान से सुनिए, इसकी डिग्री कितनी है, 2. डिग्री 2 होने का मतलब ये 0 तो 2 देगा. वो 0 अलग अलग भी हो सकते हैं, वो 0 सेम भी हो सकते हैं. और वो 0 सेम कब होते हैं, तो सुनिए आंसर है वो 0 सेम तब होते हैं जब कि दोनों फैक्टर सेम आते हैं. दोनों फैक्टर कब सेम आते हैं, तो सुनिए दोनों फैक्टर तब सेम आते हैं जब d का वैल्यू कितना होता है, 0. आओ जरा चेक करें क्या d का वैल्यू 0 है. d निकालने का मतलब है b स्क्वायर -4ac. फटाफट कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज b? b इज -6 स्क्वायर. माइनस b का स्क्वायर इज -6 स्क्वायर -4 इनटू a. a क्या है चेक करिए, 1. ओके. इनटू c. c क्या है, 9. देख सकते हो. -6 का स्क्वायर इज +36. ओके. बिकॉज़ पावर कैसा है, इवन है, तो पॉजिटिव हो जाएगा. और 4 9 क्या 36. आंसर कितना आ गया, 0. b स्क्वायर -4ac इज 0 मींस d इज 0. तो केस याद रखिए, if d is 0 then parabola touches the x axis only at 1 point. समझ रहे बात को. 0 तो उसके 2 हैं क्योंकि वो होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. जितनी डिग्री होती है उतने 0, लेकिन दोनों ही 0 इत्तेफाक से क्या है, सेम है. तो समझ रहे हो. और दो चीजें जब सेम होती तो क्या बोलते हैं, वो एक ही चीज तो है. ठीक है. तो देयर आर 2 zeros but both the zeros are equal. ओके. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे, आप बोलोगे a is greater than 0 है, तो पैराबोला ओपन, बोलिए upwards. ओके. पॉइंट नंबर 2. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 में आप इसके 0 बताएंगे. क्या बताएंगे, 0. हाँ 3. लिखोगे both the zeros are Same. हाँ, both the zeros are equal. Why equal? Because d is equals to 0. yes, because d is equals to 0. Okay. तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि this polynomial cuts the x axis at once. yes, f of x, this polynomial cuts the x axis at, ध्यान से सुने, को
इंसिडेंट पॉइंट्स, इसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट पॉइंट। ये देखिए, ये मैंने एक पॉइंट लगाया, मैं बोल रहा हूँ इसका कोइंसिडेंट पॉइंट बनाइए, इसी के ऊपर तो लगा दूं। तो 3,0 मिला और फिर से 3,0, यही तो है। तो कहां काटता है वो? एट कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, और क्या बताएंगे इसमें? और आप देख सकते हैं इसमें हम वर्टेक्स बता सकते हैं, ठीक है, वर्टेक्स बता सकते हैं। बताइए कैसे बताते हैं? -b/2a, -d/4a। वर्टेक्स आपको दिख रहा है 3,0। आइए जरा चेक करते हैं आता है क्या इससे। माइनस, व्हाट इज b? b is -6, तो माइनस माइनस प्लस 2 into a is 1, माइनस ऑफ d, d is 0, तो 0/4 into a का वैल्यू 1, 4 1 जा 4, and 0/something is 0, कि minus into 0 is 0 and 0/4 is 0, तो और 6/2 1 जा 2, 6/2 is 3, तो 3,0 आ गया इसका वर्टेक्स, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिए, अगर d आपको 0 मिल जाता है तो पैराबोला बताइए क्या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता होगा? ओनली टच करके जाता होगा, किसको? x एक्सिस को। और जीरोस कैसे होंगे उस पर? पैराबोला के बोथ द जीरोस आर इक्वल, बोथ द फैक्टर्स आर सेम। ओके, तो दिक्कत है? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट हम कल देखेंगे।